वेलकम एवरीवन टू फिजिका। इस वीडियो में CSIR नेट दिसंबर 2019 का पेपर सोल्व करेंगे जो असम एंड मेघालय के लिए हुआ था। दो पेपर हुए थे जो दिसंबर 2019 में। जो नॉर्मल पेपर था जो सब स्टूडेंट्स के लिए हुआ था ऑल ओवर इंडिया, वो मैंने ऑलरेडी सोल्व कर दिया, जिसके 75 क्वेश्चन सारे मेरे चैनल पे हैं, आप वो देख सकते हैं। एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी हैं। और फिर असम एंड मेघालय के लिए एक दोबारा पेपर करवाया था, क्योंकि पहले वो पेपर नहीं हो पाया था असम एंड मेघालय में किसी रीज़न से। तो 27 दिसंबर को 2019 को अगेन दोबारा पेपर करवाया था। नॉर्मल पेपर 15 दिसंबर को हुआ था, तो ये दोबारा पेपर हुआ था। एक न्यू प्रैक्टिस पेपर है आपके लिए, तो आप ये पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैं अभी क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस करूँगा इस पेपर के। क्वांटम मैकेनिक्स का दीज आर 3.5 मार्क्स क्वेश्चंस। इस वीडियो में 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। ये 5 क्वेश्चंस तो आए थे 3.5 मार्क्स के इसमें, टोटल 17.5 मार्क्स। एंड 4 क्वेश्चंस आए थे 5 मार्क्स वाले, टोटल 20 मार्क्स। टोटल जो क्वांटम मैकेनिक्स आई थी वो आई थी इस पेपर में 37.5 मार्क्स की। सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा क्वांटम मैकेनिक्स के। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इन अ पोटेंशियल Vx इन वन डायमेंशन इज। ये वेव फंक्शन दे रखा है जो एक पार्टिकल का वेव फंक्शन है जो एक पोटेंशियल Vx में मूव कर रहा है वन डायमेंशनल में, एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज अ कांस्टेंट। इफ दिस वेव फंक्शन इज एन एनर्जी आइगन फंक्शन, हमें दे रखा है ये जो वेव फंक्शन है इज एन एनर्जी आइगन फंक्शन है, मतलब ये अगर इस पे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेट करते हैं तो ये एक एनर्जी आइगन वैल्यू देगा, ठीक है। बस इसका मतलब ये है। देन अ पॉसिबल फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन, देन अ पॉसिबल फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल Vx। हमें पोटेंशियल का फॉर्म बताना है। वेव फंक्शन हमें दे रखा है, हमें पोटेंशियल का फॉर्म बताना है कि कैसा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बस हमें यही दे रखा है, इफ दिस वेव फंक्शन इज एन एनर्जी आइगन फंक्शन, मतलब अगर हैमिल्टोनियन हम इस पे ऑपरेट करते हैं इस वेव फंक्शन साई पे, देन ये एक एनर्जी आइगन वैल्यू देगा मल्टीप्लाई बाय द सेम आइगन फंक्शन। हमें जो वेव फंक्शन दे रखा है वो इस टाइप का दे रखा है, a e⁻ बीटा mod x। एंड जो मेथड मैं करूँगा हो सकता है आप दूसरे मेथड से सोल्व करें। तो अगर आपने डायरेक्ट डेल्टा टाइप पोटेंशियल्स पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा कि ये वेव फंक्शन देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये वेव फंक्शन किस टाइप का है। तो ये वेव फंक्शन वहीं से ही आता है, तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे सोल्व करना है। एंड लेट्स सी कि कैसा होता है। अब वेव फंक्शन सबसे पहले देखो किस टाइप का दे रखा है। यहाँ पे mod x है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे ये देखना कि यहाँ पे mod x है। एंड mod x को डिफाइन कैसे करते हैं? mod x इज डिफाइंड एज इट इज़ x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ -x व्हेन x इज़ लेस देन 0, ऐसे डिफाइन करते हैं। तो हमारा वेव फंक्शन कैसा हो जाएगा? अब मैं वेव फंक्शन लिख देता हूँ, किस टाइप का हो जाएगा हमारा वेव फंक्शन। दिस विल बी, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू चेंज होगी, mod x है तो चेंज होगी वैल्यू। तो दिस विल बी a e⁻ बीटा x, पॉजिटिव का रहेगा x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। x जब ग्रेटर देन 0 होगा मतलब 0 से लेस देन x, 0 से इन्फिनिटी, मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में x की वैल्यू ये रहेगी। एंड इट विल बी e⁻+ बीटा x हो जाएगा, क्योंकि जब x लेस देन 0 होगा तो -x पुट करेंगे, तो -x यहाँ पे पुट करोगे तो बीटा x हो जाएगा। तो दिस इज़ फॉर x इज़ लेस देन 0, मतलब ये है -∞ से 0 के बीच में। तो इस टाइप का वेव फंक्शन आपका आ जाएगा फाइनल जो आएगा। और इस वेव फंक्शन को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं कि किस टाइप का वेव फंक्शन आएगा ये। वन मोर थिंग, अगर आप x = 0 पे देखो, अब x ग्रेटर देन 0 हो गया, x लेस देन 0 भी हो गया, बस एक x = 0 वाला मैंने नहीं लिखा था। तो x = 0 पे अगर देखोगे, यहाँ पे x = 0 पुट करोगे तो साई x a के इक्वल आ जाएगा। तो दिस विल बी a व्हेन x = 0। एंड अगर वेव फंक्शन ड्रॉ करोगे तो x ग्रेटर देन 0 इस रीजन में, तो ये इस टाइप का वेव फंक्शन है, दैट इज़ एन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वेव फंक्शन। तो इस टाइप का आएगा, इस टाइप का ये वेव फंक्शन आएगा। एंड यहाँ पे एट x = 0, एट x = 0 इसकी वैल्यू मैंने बताया कि a के इक्वल हो जाएगी, x 0 पुट करेंगे तो। एंड इधर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वाला आएगा, तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वाला, ठीक है। तो इस टाइप का वेव फंक्शन है ये a e⁻ बीटा x, this is exponentially decaying and this is exponentially increasing, and at x = 0 psi x a के इक्वल हो जाएगा। So this is the graph of
साई एक्स वर्सेस एक्स। ठीक है, तो इस टाइप का वेव फंक्शन कब आता है, आपने ये पढ़ा होगा। इस टाइप का वेव फंक्शन जब ही आता है जब आपका पोटेंशियल एक डायरेक्ट डेल्टा टाइप पोटेंशियल हो, या फिर जब आपका वेव फंक्शन इस टाइप के पोटेंशियल में हो। दिस टाइप ऑफ वेव फंक्शन एग्जिस्ट, दिस टाइप ऑफ वेव फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन योर पोटेंशियल इज ऑफ द फॉर्म, पोटेंशियल आपका इस फॉर्म का हो, Vx इज इक्वल टू माइनस वी नोट डेल्टा एक्स। सो जब हमारा पार्टिकल जो मास m का है इस टाइप के पोटेंशियल में मूव करता है, मतलब ये एक डायरेक्ट डेल्टा टाइप पोटेंशियल होता है, इसको डायरेक्ट डेल्टा टाइप पोटेंशियल कहते हैं। एंड इसको हम सोल्व भी करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से। तो आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यू आती है जैसे ही आप पार्टिकल इन अ बॉक्स सोल्व करते हो या कोई और पोटेंशियल बॉक्स सोल्व करते हो, तो वही सेम प्रोसीजर होता है इसका भी। तो जब आप डायरेक्ट डेल्टा टाइप पोटेंशियल सोल्व करते हो तो आपको कुछ इस टाइप का आइगन फंक्शन मिलता है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो मैंने वैसे ही बता दिया था इसलिए कि देखते ही आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का पोटेंशियल होगा वेव फंक्शन देखते ही, क्योंकि यहाँ पे मोड आ रहा है, कभी भी मोड नहीं आता। अगर मोड आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा ये एक डायरेक्ट डेल्टा टाइप पोटेंशियल है। तो हमारे पास पोटेंशियल इस फॉर्म का आ गया। अब इस पोटेंशियल को आप कैसे लिख सकते हो, कुछ इस टाइप से लिख सकते हो। आपको डेल्टा एक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेल्टा एक्स इज डिफाइंड एज इट इज़ इन्फिनिटी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, डेल्टा एक्स होता है इन्फिनिटी जब एक्स ज़ीरो के इक्वल, एंड इट इज़ ज़ीरो जब एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब और जगह, बाकी जगह, एल्सवेयर। ठीक है, सो इट इज़ इन्फिनिटी व्हेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड इट इज़ ज़ीरो अदरवाइज, कहीं पे भी लोगे। सो पोटेंशियल हमारा कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा। इट विल बी, अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। सो इट विल बी माइनस इन्फिनिटी व्हेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, एंड इट विल बी ज़ीरो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एल्सवेयर। ठीक है, तो पोटेंशियल कुछ इस टाइप का आ गया। अब पोटेंशियल भी मैं बना देता हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल किस टाइप का आएगा हमारा, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, सो दिस इज़ वी एक्स एंड दिस इज़ एक्स, एंड यहाँ पे अगर पोटेंशियल ड्रॉ करें तो ये एक डायरेक्ट डेल्टा टाइप पोटेंशियल है, मतलब हमारा पोटेंशियल कुछ इस टाइप का है। ये हर जगह ज़ीरो है एक्सेप्ट एट ज़ीरो एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो ये माइनस इन्फिनिटी को अचीव करेगा, तो ये एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वाई डायरेक्शन है एंड ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है, तो इस टाइप का पोटेंशियल दे रखा है। एंड व्हेन यू सोल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन, आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करोगे, जैसे आप नॉर्मल पोटेंशियल बॉक्स के लिए सोल्व करते हो, तो मैं वो पूरा यहाँ पे सोल्व करके नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता देता हूँ। तो हम जब उसमें लेते थे तो हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट को कुछ कांस्टेंट वैल्यू ले लेते थे, तो इसमें भी वही लेंगे, इसमें भी ऐसे ही करते हैं। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट के, या फिर अब इन्होंने क्या किया, के की जगह यहाँ पे बीटा दे दिया। यूजुअली यहाँ पे के होता है, ई रेस टू पावर माइनस के एक्स होता है, अब यहाँ पे इन्होंने बीटा दे दिया। आप बीटा ले लो, के या बीटा हमारे पास आता है एम वी नोट बाय एच क्रॉस स्क्वायर। तो इस टाइप का हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट आता है, एंड यहाँ से आप वी नोट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करोगे और एनर्जी आइगन वैल्यू निकालोगे तो आपके पास, आपको पता चल जाएगा कि ये यही वैल्यू आती है। तो मैं यहाँ पे पूरा सोल्व करके, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं सारी चीज़ें सोल्व करने लग गया, तो वी नोट यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे, बीटा के टर्म्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं वी नोट। तो वी नोट आ जाएगा बी बीटा। ठीक है, बीटा ले रहा हूँ मैं, के नहीं ले रहा, क्योंकि के यूजुअल नोटेशन में के लेते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट को। पोटेंशियल इन बॉक्स में भी आपने लिया होगा, तो मैं यहाँ पे बीटा ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बीटा दे रखा है। तो वी नोट विल बी इक्वल टू बीटा एच क्रॉस स्क्वायर बाय एम। सो वी नोट हमारा ये आ गया। अब हम इसे वी नोट की वैल्यू सिंपली पोटेंशियल जो हमें दे रखा है, जो हमने एज्यूम किया था पोटेंशियल इस टाइप का होगा, तो उसमें पुट कर देते हैं वी नोट की वैल्यू। सो पोटेंशियल हमने इस टाइप का लिया था, तो इसमें पुट कर देते हैं। सो इट विल बी माइनस ऑफ वी नोट था, तो वी नोट की जगह माइनस बीटा एच क्रॉस स्क्वायर बाय एम इंटू डेल्टा एक्स। सो ये हो जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू। सो यही हमें पूछा था कि पोटेंशियल किस टाइप का होगा। सो पॉसिबल फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल वी एक्स इज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर। सो फोर्थ ऑप्शन आप देखो, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बीटा बाय एम इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज़ द सेम एज वी कैलकुलेटेड। ठीक है, सो अगर आप कैलकुलेट भी करोगे बस यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी। आप जब प्रोपोगेशन लेते हो
तो यूजुअली यहाँ पे के आ जाता है। तो बस यही डिफरेंस था इसमें। एंड मैं आपको वेव फंक्शन भी बता देता हूँ कि वेव फंक्शन इसका किस टाइप का होता है। इन्होंने जो दे रखा है वो एक अननॉर्मलाइज्ड है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नहीं है जो इन्होंने दे रखा है। तो लेट्स सी कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन किस टाइप का आता है इसका। सो साई एक्स है ए ई रेज टू पावर माइनस बीटा मोड एक्स। सो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी पूछ सकता है, इसका वेव फंक्शन कैलकुलेट करने को, पोटेंशियल दे देगा, वेव फंक्शन कैलकुलेट करने को बोल सकता है। तो वो भी मैं बता देता हूँ कि कैसे हो सकता है। सो वेव फंक्शन कुछ इस टाइप का दे रखा है, आप इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दो, इंटीग्रल माइनस से इन्फिनिटी साई एक्स स्टार इंटू साई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो ये साई एक्स और साई एक्स स्टार विल बी सेम, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सेम ही होगा, तो ये साई के मोड का स्क्वायर हो जाएगा। सो सिंपली मोड का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रल माइनस से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा मोड एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 1। सो इस टाइप का आ जाएगा। नाउ अब आपको लिमिट डिवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि मोड एक्स की मैंने डेफिनेशन ऊपर बताई थी, इट इज़ x when x is greater than 0 and it is minus x when x is less than 0। तो आपको यहाँ पे ब्रेक करनी पड़ेगी लिमिट, दो लिमिट्स में। इंटीग्रल जब माइनस इन्फिनिटी से 0 लोगे, नेगेटिव वाली लिमिट, तो x लेस देन 0 ये वाली लिमिट, ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी x की, माइनस एक्स। सो ई रेज टू पावर 2 बीटा एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, एंड डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी के बीच में जब देखोगे तो x वैल्यू होगी। सो ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा एक्स। सो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस टाइप के नॉर्मल इंटीग्रेशन भी कैसे करते हैं जब मोड एक्स दे रखा हो, तो आपको लिमिट्स डिवाइड करनी पड़ती है इस टाइप में। सो सिंपली इसे इंटीग्रेट करते हैं, ई रेज टू पावर 2 बीटा एक्स बाय 2 बीटा एंड लिमिट्स है माइनस से 0 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा एक्स बाय माइनस 2 बीटा, लिमिट्स हैं 0 से इन्फिनिटी, विल बी इक्वल टू 1 एंड ए स्क्वेयर। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करो, 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस इन्फी पुट करेंगे, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 1 बाई ई रेज टू पावर इन्फिनिटी एंड 1 बाई इन्फिनिटी होता है 0। तो ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 बीटा प्लस अपर लिमिट ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, अभी बताया 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट है 0, ई रेज टू पावर 0 इज़ 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 बीटा, this will be equal to 1। so a square 1 by 2 बीटा है ये, एंड ये भी -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 by 2 बीटा ही आएगा। सो दिस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 बीटा, तो 1 by बीटा आ जाएगा, मतलब a स्क्वायर बाई बीटा इज इक्वल टू 1। सॉरी यहाँ पे 1 था, एंड a स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीटा एंड a इक्वल टू रूट बीटा। सो आपके पास नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट आ गया बीटा। तो आपका वेव फंक्शन किस टाइप का हो गया अब यहाँ पे वेव फंक्शन लिख देते हैं, साई एक्सिस ए था तो रूट बीटा ई रेज टू पावर माइनस बीटा मोड एक्स। नाउ यहाँ पे आप बीटा की वैल्यू भी डाल सकते हो, क्योंकि बीटा की वैल्यू आपको पता है। तो अगर बीटा की वैल्यू डालोगे, साई एक्स विल बी इक्वल टू, बीटा था हमारा एम वी नोट बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस, यहाँ पे भी डाल दो एम वी नोट बाय एच क्रॉस स्क्वायर मोड एक्स। सो इस टाइप का हमारा वेव फंक्शन आता है, ठीक है। एंड मैं इसको इस टाइप से भी आप वेव फंक्शन लिख सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड करके भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा था, इट इज़ रूट बीटा ई रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0। सिंपली मोड एक्स की डेफिनेशन यूज़ कर लो और यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर लेना, ई रेज टू पावर बीटा एक्स हो जाएगा व्हेन एक्स इज़ लेस दैन 0। एंड एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको टाइम इंडिपेंडेंट जब श्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करोगे, तो वहाँ से आपको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन जब सोल्व करोगे, वहाँ से आपको एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी। एंड एनर्जी आइगन वैल्यू क्या मिलेगी, इट विल बी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो माइनस भी आता है यहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी आइगन वैल्यू में बस यही होता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पे आप बीटा की वैल्यू पुट कर दो, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, एंड बीटा की वैल्यू आपको पता थी, इट वॉज एम वी नोट बाय एच क्रॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर एम स्क्वायर वी नोट स्क्वायर बाय 2m एच क्रॉस रेज टू पावर 4। सो ये एच क्रॉस स्क्वायर यहाँ से कट के 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर बच जाएगा,
एंड यहाँ से एक पावर कट जाएगी एंड आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यू आ जाएगी। फाइनल जो एनर्जी आइगन वैल्यू आएगी डैट विल बी -mv0 बाय 2h क्रॉस स्क्वायर। सो इस टाइप से वो एनर्जी आइगन वैल्यू भी पूछ सकता है किस टाइप की आती है। तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू आती है हमारी। बाकी सारा मैंने आपको आइगन फंक्शन भी निकालना बता दिया और ये भी बता दिया। सो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आप इसको सोल्व करके देखना कि इसी टाइप का आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक क्वेश्चन आया था। यूजुअली ये पेपर जो मैंने देखा इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रखे हैं। जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था जो 15 दिसंबर को हुआ था वो काफ़ी ईजी था मेरे हिसाब से इसके मुकाबले। तो असम एंड मेघालय वाले बहुत अनलकी रहे इस टाइप में, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट आया था उनके लिए पेपर। सो मेरे हिसाब से काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे इसमें। जैसे ये भी मेरे को नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं पता होते बच्चों को जो इस टाइप के इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। एंड बाकी भी हम सोल्व करेंगे। तो मैं सारे क्वेश्चंस इस पेपर के भी सोल्व करूँगा, जैसे मैंने उस पेपर के ऑल 75 क्वेश्चंस करे हैं, दिसंबर 2019 के भी, जून 2019 के भी एंड नवंबर 2020 के भी। सो 3 पेपर्स ऑलरेडी सोल्ड हैं। बाकी भी बहुत सारे पेपर्स के कई क्वेश्चन सोल्ड हैं। तो वो चैनल पे आप देख सकते हैं कभी भी। थैंक यू।